लव मैरिज करने के बाद शादी के 8 महीने के अंदर वो उसकी वाइफ को मर्डर कर देता है। और इसके पीछे की क्या है सच्चाई और क्या है कहानी, तो करते हैं वीडियो को। दिल्ली का टॉप मोस्ट बिजनेसमैन का लड़का साहिल अपनी वाइफ का मर्डर कर देता है और उनकी लव मैरिज हुई थी, उसके बीच में ऐसा हो जाता है। तो साहिल और नैन्सी शर्मा मिले कैसे? साहिल का एक स्कूल फ्रेंड रहता है, उसके बर्थडे पार्टी होती है, तभी नैन्सी शर्मा और साहिल दोनों उधर आते हैं और काफ़ी लोग के बीच में एक दूसरे से बातें करते हैं। फिर धीरे धीरे उन दोनों में फ्रेंडशिप होती है और जैसे फ्रेंडशिप धीरे धीरे दोनों में अच्छी खासी बन जाती है और साथ में क्लब वगैरह जाने लगते हैं। और ऐसे में दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। प्यार होने के बाद दोनों काफ़ी घूमते हैं फिरते हैं और एक दिन साहिल बोलता है कि मुझको तुम्हारे साथ शादी करनी है। और जबकि नैन्सी शर्मा की वो टाइम पे एज थी 17 ईयर की और साहिल की एज थी 18 ईयर। तो नैन्सी बोलती है कि इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। तो साहिल बोलता है तुम तुम्हारे घर पे जाके बात करो, तुम्हारे घर वाले मानते हैं या नहीं। तो नैन्सी जाती है और सिंपली अपने घर पे जाके बात करती है कि मुझे साहिल नाम का एक लड़का है, उनका अच्छा खासा बिजनेस है, मुझे उससे प्यार हो गया और मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। और नैन्सी शर्मा की एज 17 एज थी, तो उनके घर वाले ने उसको समझाया और चिल्लाया, बोला कि तुम्हारी ये उम्र नहीं है शादी की, तुम हमारे पढ़े पे ध्यान दो। फिर नैन्सी शर्मा अपने बीएफ को कॉल करती है और पूरी बात बताती है कि ऐसा हुआ है। तो कुछ दिनों के बाद उसका बॉयफ्रेंड बोलता है कि तुम एक काम करो, तुम्हारा घर छोड़ के आ जाओ, हम लिविंग में साथ में रहते हैं एक फ्लैट लेके। तो वो फाइनली मान जाती है, वो घर पे बात करती है, घर वाले नहीं मानते तो झगड़ा करके घर छोड़ के साहिल के साथ चली जाती है और दोनों एक फ्लैट लेते हैं और दोनों साथ में रहते हैं। तो ऐसा करके कुछ साल बीतने के बाद नैन्सी 18 ईयर्स की हो जाती है और 19 ईयर्स का साहिल हो जाता है और दोनों कोर्ट मैरिज कर लेते हैं, लेकिन वहाँ पे रहते हैं। तो कुछ दिनों के बाद साहिल के घर वाले को डाउट होता है उसके ऊपर और उसको पूछते हो तो वो बताते हैं कि हाँ मैंने शादी कर ली है और मेरी वाइफ उधर रहती है। तो उसके घर वाले उसको पूछते हैं और लड़के को घर पे बुलाते हैं, बात करते हैं। पहले तो उसके घर वाले चिल्लाते हैं लेकिन बाद में एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो इसके बाद सब नॉर्मल चल रहा था और नैन्सी अपने घर पे कॉल करती है, उनको बोलती है कि मैंने शादी कर ली है, लेकिन उनके घर वाले कोई रिएक्शन नहीं था। तो साहिल के घर वाले एक बार फिर से धूमधाम से शादी करते दोनों की, लेकिन नैन्सी के घर से कोई नहीं आता है। उसके बाद में कुछ दिन अच्छा चलता जाता है, ठीक है। उसके बाद में होता ये कि अचानक एक दिन नैन्सी का फ्रेंड का कॉल आता है उनके पेरेंट्स को और बोलते हैं कि नैन्सी का कॉल नहीं लग रहा है एक हफ्ते से, पता नहीं क्या है और क्या नहीं। नैन्सी शर्मा के पेरेंट्स उसके फ़ोन पे फ़ोन करते हैं लेकिन कॉल नहीं लग रहा था। तो उसके बाद में वो उसे ससुराल के घर पे जाते हैं और पूछते हैं कि हमारी बेटी किधर है। तो वो बोलते हैं कि आपकी बेटी और मेरा लड़का दोनों घर से बहुत सारा पैसा और सोना चांदी सब लेके भाग गए हैं और हम भी उनको कांटेक्ट करने की काफ़ी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनका कॉल नहीं लग रहा है। तो ऐसे में उनके पेरेंट्स काफ़ी ट्राई करते हैं, ढूंढते हैं, लेकिन उनको कोई कुछ नहीं मिलता है। और एक दिन क्या होता है कि नैन्सी के पिता कहीं जा रहे थे और उनको अचानक में साहिल मिल जाता है और साहिल को पूछते हैं कि मेरी बेटी किधर है। तो वो बोलता है कि आपकी बेटी मेरे साथ नहीं है, एक दिन हम बाहर जा रहे थे और वो ट्रैफिक सिग्नल में जब कार रोकी मैंने तो वो बोलती मैं 2 मिनट में आती है और उसके बाद वापस कभी आई नहीं। तो उसकी बात सुन के फिर घर वाले बोलते हैं कि तुम झूठ बोल रहे हो। वो बोल रहा है मैं कुछ भी झूठ नहीं बोल रहा हूँ, ये बात सच है। उसके बाद में जब उसके पेरेंट्स उसके फ्रेंड लोगों को कॉल करते हैं और पूछते हैं कि नैन्सी 2 हफ्ते हो गए उसका कुछ भी अता पता नहीं है। तो उसके फ्रेंड लोग इधर उधर बात करते हैं और नैन्सी की एक फ्रेंड थी जिसको नैन्सी ने एक फ़ोटो भेजा था, उसका पूरा फेस पे वो रो रही थी और उसने बोला कि अगर मेरा कॉल ना लगे 3 डेज़ में तो मेरे घर वाले को बोल देना। तो वो लड़की बहुत दिनों के बाद मैसेज चेक करती है और फाइनली उसके पेरेंट्स को कॉल करती है कि मुझे नैन्सी का ऐसा मैसेज आया हुआ है 2 हफ्ते पहले का। तो उसके पिताजी जाते हैं और पुलिस कंप्लेंट करते हैं, FIR दर्ज कराते हैं साहिल के खिलाफ। तो साहिल को पुलिस हिरासत में ले लेती है, वो बुलाती है और पूछती है कि नैन्सी किधर है। तो वो बोलता है कि नैन्सी और हम कहीं जा रहे थे और ट्रैफिक सिग्नल में उतरी और वापस आई नहीं। तो पुलिस ने बोला कि तुमने कंप्लेंट क्यों नहीं की।
फिर उसने कुछ बोला नहीं, वापस चुपचाप रहने लग गया। तो पुलिस ने इसको थोड़ा डिमांड पर लिया और अच्छी तरह से पूछताछ की, तो उसने अपना मुंह खोल दिया। उसने बोला कि मैंने नैन्सी को मार दिया है। पुलिस वाले भी दंग रह गए कि जिसकी शादी को 8 महीने नहीं हुए और उसने बोल रहा है कि मेरी वाइफ को मैंने मार दिया है। तो उसको पूछते वो कैसे क्या हुआ था, तो वो बोलता है कि मैं मेरी वाइफ से परेशान हो गया था, वो काफ़ी सारा ड्रग्स यूज करने लगी थी और बहुत ही ज़्यादा बिगड़ गई थी, और हम दोनों के बीच आए दिन झगड़े चलते रहते थे और वो मुझे धोखा दे रही थी। मैंने उसका व्हाट्सएप चेक किया था, वो काफ़ी लोगों से चैटिंग करती है और काफ़ी लड़कों से चैटिंग करके घूमने फिरने और पता नहीं कैसे कैसे फ़ोटो उसको शेयर किए हुए थे। तो इसके लिए मुझे गुस्सा आया और मैंने प्लान बनाया, उसको बोला कि हम पानीपत के लिए चलते हैं लॉन्ग ड्राइव पे, और मैंने उसके बहाने से लेके गया और उसको बोला कि तुम्हारे बैग में एक गन भी डाल दो हमारी सेफ्टी के लिए। तो उसने गन ले ली और मैं, मेरा एक फ्रेंड शुभम और उसका फ्रेंड एक बादल, हम तीनों मिलके गए थे। और नासिर पूछा ये दोनों कौन है, तो मैंने बोला कि ये भी हमारे साथ घूमने चल रहे हैं। तो उसके बाद में सीन ये हुआ कि वो पानीपत के लिए निकल जाते हैं और पानीपत में पहुंचते हैं। तो शुभम ड्राइव कर रहा था और वो एक जंगल की साइड गाड़ी ले लेता है और नांसी पूछती है तुम इधर क्यों ले रहे हो, तो बोलता है कि इधर ही पार्टी है, आगे चलने पे पता चलेगा। तो उधर जाते हैं और कार से बाहर निकलते हैं और नांसी भी बाहर निकलती है और उसने बंदूक निकाली और नांसी के सिर पे 2 गोली मार दी। नांसी को कुछ होश हो जाते तब तक वो मर चुकी थी। उसके बाद में वो लोग क्या करते हैं कि उसकी बॉडी को उठाते हैं और जलाते हैं, लेकिन वो बॉडी पूरी तरह से जल नहीं पाती, तो उनको जंगल में झाड़ियों के पीछे फेंक के वो भाग जाते हैं। भागने के बाद सब ऐसा नॉर्मल रिएक्ट करते जैसे कुछ हुआ ही नहीं। तो फिर पुलिस साहिल को और उसके फ्रेंड शुभम को और बादल को, तीनों को पकड़ती है, उन दो कार्रवाई करती है। और अभी तक कोर्ट से कुछ फैसला आया नहीं है, लेकिन वो अभी तक जेल में ही है। तो फैसला आएगा तो पता चलेगा उनको उम्र कैद हुई है या फांसी हुई है, अभी तक कुछ पता नहीं चला है।